हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जल्द ही मैं इस वीडियो में आपको 200 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव इंडिया करंट जीके के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने जून 2022 में युवाओं के लिए सशक्त बलों में जुड़ने और देश सेवा का अवसर प्रदान संबंधी किस योजना की शुरुआत की है? तो उस योजना का नाम है अग्निपथ, ऑप्शन नंबर 3। सशस्त्र बलों में युवाओं को शामिल करने की अग्निपथ योजना में आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो इसकी आयु सीमा रखी गई है 17.5 से 21 साल तक। अग्निपथ योजना के अर्थ युवाओं को सेवा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के सेवा काल निर्धारित किया गया है? तो यह किया गया 4 साल। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जून 2022 में जारी की गई सालाना वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का रहा है 37वां स्थान। केंद्र सरकार किस स्थिति से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगाया गया 1 जुलाई 2022 को। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी है प्रियंका मोहिते। 13 मई 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह बनाया गया निधि छिब्बर को। वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया संजीव बजाज को। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 135वां। 16 अप्रैल 2022 में जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ वीमेन इन द वर्ल्ड की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष 10 में स्थान मिला है? तो वह फाल्गुनी नायर को। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह लवलीना बोरगोहन को। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो यह किया गया नागपुर, महाराष्ट्र में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया असम में। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों में असत्य पर विचार कीजिए। तो इसमें असत्य कथन है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 15 मई 2022 को जारी की। मई 2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के नवीनतम आंकड़ों पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। भारतीय अमेरिकी महिला जो अमेरिकी प्रशासन में डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के उप अपर सचिव पद पर नामित हुई है, तो वह राधा अयंगर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है ऑप्शन नंबर 3। इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई। 75वें कांस्य फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया भारत को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी है? तो यह रखी है लुम्बिनी, नेपाल में। चलते हैं आगे। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस स्थान पर अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो यह की है गिफ्ट सिटी, गुजरात में। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह किया है गुजरात ने। भारत में किस जगह WHO ग्लोबल सेंटर फॉर एडिशनल मेडिसिन स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जामनगर, गुजरात में। वर्ष 2022 का पंचायती राज पुरस्कार किस पंचायत को प्रदान किया गया? तो यह किया गया पल्ली पंचायत, जम्मू कश्मीर को। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह किया है दिल्ली में। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत क्वार पन बिजली परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 4526
करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चेनाब नदी पर बनाया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के संबंध में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो सभी कथन सत्य हैं। यह ट्रेन IRCTC द्वारा चलाई जाएगी। इस ट्रेन का संचालन स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट पर होगा। इस ट्रेन को केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के तहत लॉन्च किया गया है। मई 2022 में किस देश को 2022-24 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरणों के संघों के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह देश है भारत। भारत और UAE द्वारा किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो यह की जाएगी वाराणसी में। नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो पहला एशियाई देश है दक्षिण कोरिया। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 में भारत के संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं? तो सभी कथन सत्य हैं। चलते हैं आगे। मई 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया है? तो यह कर लिया श्रीलंका ने। 4 मई 2022 को दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया डेनमार्क में। क्वाड शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वाड 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक वार्ता मंच है। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन टोक्यो, जापान में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समन्वय स्थापित करना है। 23 मई 2022 को किस देश द्वारा हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की गई? तो यह की गई संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा वर्ष 2022 की वायु शक्ति रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है तीसरा। भारतीय मूल के अमेरिकी जिन्हें कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव तथा रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह शांति सेठी। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 54वां। 11 अप्रैल 2022 को भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया वाशिंगटन DC में। अप्रैल 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया 4। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के निम्नलिखित 4 निकायों के लिए चुना गया है। वे 4 निकाय हैं: सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों पर समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी कथन सत्य हैं। यह रिपोर्ट सिप्री द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7% बढ़कर 2113 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है। वर्ष 2021 में भारत का सैन्य खर्च 0.9% बढ़कर 76.6 अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में आयोजित रायसीना संवाद के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन है पॉइंट नंबर 4, इसका आयोजन 20 से 30 अप्रैल 2022 को किया गया। हरुण ग्लोबल हेल्थ केयर रीच लिस्ट 2022 में किस उद्योगपति ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह किया है साइरस पूनावाला ने। भारत ने 2 अप्रैल 2022 को किस देश के साथ आर्थिक सहयोग में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह देश है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो यह बना ओपेन। तो दोस्तों 200+ क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यह बने डॉक्टर माणिक शाह। हाल ही में एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किए गए हैं। तो यह कैपबेल विटसन। भारतीय सेना की पहली कॉम्बैट एविएटर लड़ाकू विमान चालक महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? तो यह बनी है
कैप्टन अभिलाषा बराक। मार्च 2022 के विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर सही मिलान कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के बने हैं योगी आदित्यनाथ, पंजाब के बने हैं भगवंत मान, गोवा के बने हैं प्रमोद सावंत, उत्तराखंड के बने हैं पुष्कर सिंह धामी और मणिपुर के बने हैं एन बीरेन सिंह। ऑप्शन नंबर 1। चलते आगे। भारत में वर्ष 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो यह हर्षवर्धन श्रृंगला। अप्रैल 2022 में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह विजय सांपला। हाल ही में किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो यह बनाया गया अनवर हुसैन शेख को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसको बनाया IIT हैदराबाद और IIT है मद्रास। ऑप्शन नंबर 4, 1 तथा 2। हाल ही में भारत के द्वारा UN में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए का सहयोग किया गया है? तो यह किया गया $8 लाख का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 से 4 मई 2022 तक यूरोप के किन देशों की यात्रा पर गए थे? तो यह गए थे फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क की यात्रा पर। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता CIPU की किस धारा के अंतर्गत आने वाले देशद्रोह कानून को स्थगित करने का आदेश दिया? तो यह धारा 124A के तहत। PM स्वनिधि योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करो। तो ऑप्शन नंबर 4, इसे अप्रैल 2022 में प्रारंभ किया गया। यह कथन असत्य है। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया? तो यह किया मोरबी, जो कि गुजरात में है। ग्लोबल आयुष निवेश और नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन का चयन कीजिए। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इस सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 अप्रैल 2022 को गांधीनगर गुजरात में हुआ। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के अवसर पर आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की भी वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। इस सम्मेलन का उद्देश्य नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा आरोग्य उद्देश्य को प्रोत्साहन देना है। और ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलते हैं क्वेश्चन 65। हाल ही में खबरों में रही ज्ञानवापी मस्जिद का संबंध किस स्थान से है? तो इसका संबंध है वाराणसी से। 26 से 27 मई 2022 को महिला विधायकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया तिरुवनंतपुरम में। 30 अप्रैल 2022 को भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो यह बने विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो यह देव सायम पिल्लई। अप्रैल 2022 में किसे सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया मनोज कुमार कटियार को। भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो यह मनोज पांडे। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? तो यह किया कर्नाटक ने। भारत में स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका हाल ही में किसने शुरू किया है? तो यह किया इसरो ने। CPRF का 83वां स्थापना दिवस CRP रेंजिंग डे हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो यह बनाया गया 19 मार्च को। निम्न में से किस देश ने भारत के नवनियुक्त राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है? तो यह है चीन से। हाल ही में निम्न में से किस एयरलाइन का नया चेयरमैन N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है? तो यह इन्हें नियुक्ति मिली है एयर इंडिया में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनों देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा फिर से बहाल कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया 156 नागरिकों के लिए। हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो यह किया सर्बानंद सोनोवाल ने। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 मार्च को।
निम्न में से किस हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा है? तो यह सुनाया है कर्नाटक हाई कोर्ट ने। हाल ही में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो यह की है 13। वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो यह थी मानवता के लिए योगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? तो यह किया कर्नाटक राज्य ने। निम्न में से कौन सा राज्य सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रहा है? तो यह करने जा रहा है सिक्किम। हाल ही में देश का पहला A1 और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलोर में। हाल ही में नियुक्त भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के लिए नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा का कार्यकाल कितने साल का होगा? तो यह होगा 3 साल का। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो यह किया मध्य प्रदेश ने। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो यह सबसे कम है केरल का। निम्न में से किस दिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया 14 मार्च को। हाल ही में निम्न में से किस शहर में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित होगा? तो यह होगा गुरुग्राम में। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? तो यह मनाया गया 15 मार्च को। भारत ने श्रीलंका को हाल ही में कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया? तो यह दिया $1 बिलियन का। हाल ही में मिस्टर टी राजा कुमार को 2 साल के लिए FTF का अध्यक्ष बनाया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष किस देश से हैं? तो यह सिंगापुर से। निम्न में से किस दक्षिण एशियाई शहर ने 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने की घोषणा की है? तो यह की मुंबई ने। हाल ही में निम्न में से किसके सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को लॉन्च किया है? तो यह किया यूनिसेफ ने। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ई-ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया दिल्ली ने। निम्न में से किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिकों कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है? तो यह किया त्रिपुरा ने। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 मार्च को। हाल ही में थोथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। थोथुकुडी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। हाल ही में निम्न में से किस शहर में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है? तो यह खोला गया है हैदराबाद में। हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किया है? तो यह किया RK सिंह ने। तो दोस्तों 100+ क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के साहित्य उत्सव का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से किस राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर एक स्थान बरकरार रखा? तो यह आंध्र प्रदेश ने। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया अजय भूषण पांडे ने। भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति निम्न में से किस राज्य में बन रही है? तो यह बन रही है बिहार में। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो यह की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है? तो 29 महिलाओं को। हाल ही में से किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया ओडिशा ने। हाल ही में संपन्न हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में निम्न में से किस पार्टी ने सबसे अधिक विधानसभा सीटें जीती है?
तो यह जीती है आम आदमी पार्टी ने। हाल ही में संपन्न हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में निम्न में से किस पार्टी ने सबसे अधिक विधानसभा सीटें जीती है? तो यह जीती है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गए हैं देवाशीष पांडा को। हाल ही में निम्न में से किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगा दिया है अमेरिका ने। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह की है त्रिपुरा ने। निम्न में से किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेज वृद्धि देखी गई है? तो यह है असम राज्य में। हाल ही में निम्न में से किस देश ने फेसबुक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगाया रूस ने। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से किस राज्य के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? तो यह किया मध्य प्रदेश। हाल ही में नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया गया? तो यह मनाया गया 9 मार्च को। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निम्न में से किस न्यायमूर्ति को 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो यह किया AK सीकरी को। हाल ही में 9 मार्च 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो यह किया भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने कार्यबल में शहरी शिक्षित महिलाओं की कम भागीदारी के कारण हाउस वर्क इज वर्क परियोजना की शुरुआत की? तो यह की एक्सिस बैंक ने। हाल ही में शहीद दिवस किस दिन मनाया गया? तो यह बनाया गया 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है 23 मार्च को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर किस शहर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो यह किया कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो यह बनाया गया 21 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाता है 25 मार्च को। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह बढ़ा दिया गया 30 सितंबर 2023 तक को। हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया बिहार का। हाल ही में निम्न में से किस IIT के साथ मशहूर IT कंपनी TCS ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MTech लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? तो यह की है IIT मद्रास के साथ। हाल ही में रितु खंडूरी निम्न में से किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो यह बनी है उत्तराखंड की। निम्न में से किस राज्य ने 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दिल्ली में। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में निम्न में से किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ विशाखापत्तनम में। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो यह बन गई है नागालैंड। निम्न में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को। निम्न में से किस दिन को विश्व जल दिवस हाल ही में मनाया गया? तो विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में प्रत्येक वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो यह की है 5 अक्टूबर को। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ निम्न में से किसने किया? तो यह किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। भारत के जयनगर बिहार और निम्न में से किस देश के कुर्था के बीच 34.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन सेवा 2 अप्रैल से शुरू हुई है? तो यह हुई है नेपाल में। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफसपा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह बढ़ा दिया गया है 6 महीने के लिए।
हाल ही में भारत ने सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस देश की राजधानी अशगाबाद में पहुंचने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं? तो यह बने हैं तुर्कमेनिस्तान के। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो यह कार्यभार संभाला डॉक्टर एस राजू ने। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी किस वर्ष के बाद राज्यसभा में 100 सीटों को पार करने वाली पहली पार्टी बन गई है? तो यह बन गई है वर्ष 1990 के बाद। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है? तो यह किया मध्य प्रदेश ने। तो दोस्तों 150 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करवा सकता हूँ, करा दिए हैं। तो दोस्तों जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? तो यह की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह संभाला है विकास कुमार ने। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन हुआ है? तो यह हुआ है गोवा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में निम्न में से किस भारतीय जिले में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है? तो यह किया गया जैसलमेर में। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में हाल ही में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल कर लिया गया है? तो यह कर लिया गया मेघालय। हाल ही में भारत ने 50,000 ODF खुले में शौच मुक्त प्लस गांवों का मील का पत्थर पार किया। 13,960 गांवों के साथ निम्न में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है तेलंगाना। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इस लेखक का नाम है रस्किन बॉन्ड। ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा त्रिशूर में। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई भारत की संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है डिजिटल संसद ऐप। कौन सा गांव मिजोरम का पहला ऑडियो प्लस गांव बन गया और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय दिशा निर्देशों के अनुसार सभी मानदंडों को पूरा किया? तो यह मऊ बांग। नई दिल्ली में सचित्र कॉमिक बुक इंडिया वीमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया मीनाक्षी लेखी ने। प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली तरह की पहली परियोजना गैल द्वारा देश के किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह की गई है मध्य प्रदेश में। देश के नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 में राष्ट्रपति की कौन सी पुण्यतिथि है? तो यह 74वीं। भारत सरकार ने दूरसंचार कंपनियों के लिए कम से कम कितने वर्षों की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल, सैटेलाइट फ़ोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और संदेशों को स्टोर करना अनिवार्य कर दिया है? तो यह कर दिया 2 साल के लिए। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है किरण बेदी। सिप्तुक गस्टर फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है लद्दाख में। आत्मनिर्भर स्थापित करने के लिए किस बैंक ने संस्कृति मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? तो यह की है भारतीय स्टेट बैंक के साथ। छब्बीस जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह किए गए हैं M जगदीश कुमार को। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रक्षा क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का नाम बताइए। तो यह टुकड़ी है भारतीय नौसेना। लता जी द्वारा गाया गया प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों ने किस युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में लिखा गया था?
तो यह लिखा गया था भारत चीन युद्ध 1962। गायिका लता मंगेशकर का 8 दशकों का कैरियर रहा और उन्होंने कितनी भाषाओं में असंख्य गीत गाए? तो उन्होंने 36 भाषाओं में असंख्य गीत गाए। ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन से MS धोनी का पहला लुक जारी हुआ। यह ग्राफिक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया रमेश थमिलमनी। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो 1999 में पद्म विभूषण, 1969 में पद्म भूषण, लीजन ऑफ ऑनर 2007 सभी सही है। IIT हैदराबाद में किस बैंक से वित्त पोषण की सहायता के साथ विकलांग लोगों के लिए AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराज बिलिटी लॉन्च किया है? तो यह किया कोटक महिंद्रा बैंक। राहुल भाटिया को किस एयरलाइन कंपनी ने अपना पहला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो यह किया इंडिगो ने। किस संस्था ने भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा नाम से स्थापित किया है? तो यह किया IISc बेंगलुरु ने। हाल ही में किसे ऋषिकेश सेनापति का स्थान पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया दिनेश सकलानी को। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में निम्न में से कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष 5 में शामिल नहीं है? तो यह नहीं है लद्दाख। देश का दूसरा सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज किस राज्य में फहराया गया? तो यह फहराया गया अरुणाचल प्रदेश में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो यह संभाला S उन्नीकृष्ण नायर ने। ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए किस राज्य ने अमेजोन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया कर्नाटक ने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था शुक्ला मिस्त्री को। किस भारतीय PSU ने एसोचैम की एनर्जी मीट 2022 और एक्सीलेंस अवार्ड्स में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का सम्मान हासिल किया है? तो यह क्या कोल इंडिया लिमिटेड का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरुड़ एरोस्पेस की लोन निर्माण सुविधाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया गुरुग्राम हरियाणा और चेन्नई तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया चाचा चौधरी को। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री CM हेमंत विश्वा शर्मा ने किस स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह किया गया है दिल्ली का। भारत में इनमें से किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस समझौते पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह किए गए हैं फ्रांस के। PM मोदी ने वस्तुत उद्घाटन की गई किसान ड्रोन यात्रा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो यह किया गया था मानेसर में। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह की गई है स्माइल योजना। बिहार के मुंगेर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में गंगा नदी पर उद्घाटित रेल सह सड़क पुल की लंबाई कितनी है? तो इसकी पुल की लंबाई है 14.5 किलोमीटर। वयोवृद्ध भारतीय पप्पी लहरी का निधन हो गया है। वे थे संगीतकार और गायक दोनों। RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। भारत किस स्थान पर आयोजित हुए एक्सपो 2020 में अपनी कृषि और खाद्य प्रसंस्करण कौशल का प्रदर्शन किया? तो यह किया दुबई में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए विनोद जोशी को। भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीनी मूल के कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगा दिया 54 ऐप्स पर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया रतन टाटा को। केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह की गई है लद्दाख। तो दोस्तों 200 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। तो जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 201 नंबर, हाल ही में किस मंत्रालय ने वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो यह जी है शिक्षा मंत्रालय ने। केरल का पहला केरावन पार्क किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो यह हुआ है वागामोन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का अनावरण भारत के किस शहर में किया है? तो यह किया गया है इंदौर में। हाल ही में किस शहर में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया बीकानेर में। ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है प्रियम गांधी मोदी द्वारा। डिग्निटी इन डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रो खन्ना। भारतीय विदेश सेवा के 1979 बैच के किस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिसंबर 2021 में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए हैं विक्रम मिस्त्री को। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए दिसंबर 2021 में जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक चौथा संस्करण के बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य वार्षिक कार्मिक प्रदर्शन में शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का चेयरमैन 4 दिसंबर 2021 को नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है अलका उपाध्याय को। देश का पहला LPG युक्त और धुआं युक्त राज्य कौन सा बना है? तो यह बना हिमाचल प्रदेश। देश के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है हैदराबाद में। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए गए मिशन अमानत का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य रेल यात्रियों के खोए सामान को वापस पाना। किस भारतीय को सोशल नेटवर्किंग टेक कंपनी का प्रमुख CEO नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया पराग अग्रवाल को। तो दोस्तों 213 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को पसंद करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो यह थे इंडिया करंट अफेयर्स के 213 क्वेश्चन। अगला वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।